अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक दी ऑफिसर स्कूल दरिया खान में बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाने लगा। मार नहीं प्यार, लेकिन मज़कूरा स्कूल में उल्टी गंगा चलने लगी। क्लास सिस्टम के उस्ताद फैसल ने अपने ही क्लास के बच्चे पर तशद्दुद किया। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ दिलाने और मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरिया खान जिला बखर में प्राइवेट दी ऑफिसर स्कूल में पढ़ाई के बजाय तशद्दुद किया जाने लगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दी ऑफिसर स्कूल दरिया खान के उस्ताद फैसल ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए पंजाब हुकूमत का हुक्म हवा में उड़ा दिया। शिशम क्लास के तालिबे इल्म मोहम्मद साद को मार मार कर उसके जिस्म के हिस्सों पर निशान डाल दिए, जबकि मुतासरा बच्चे ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम की दास्तान घर आकर अपने वालिदैन को बताई तो मुतासरा बच्चे के वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। तालिबे इल्म मोहम्मद साद का वालिद अख्तर जब इस बाबत शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो उल्टा प्रिंसिपल ने दादरसी करने के बजाय तमाम कसूर बच्चे का निकाल कर रख दिया और बच्चे के वालिद अख्तर को संगीन नताइज की धमकियां देने लगा, जिस पर मजरूब बच्चे के वालिद अख्तर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर तमाम अरबाब इख्तियार से इंसाफ दिलवाने और मुतासरा स्कूल के उस्ताद और प्रिंसिपल के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक SDPO हाफिज बदर मुनीर सर्कल दरिया खान की निगरानी में थाना सदर दरिया खान पुलिस के SHO सलीमुल्लाह खान बमा पुलिस टीम ने मोहम्मद जफर पठान से नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बरामद, जबकि दूसरी कार्रवाई में मसवी गुलाम खान ने बगैर इजाजतनामा बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के डीजल पेट्रोल फरोख्त हो रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतसरा वाला मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज बदर मुनीर SDPO सर्कल दरिया खान की निगरानी में थाना सदर दरिया खान के सलीमुल्लाह खान SHO बमा सैयद कैसर अब्बास शाह और मुख्तार हुसैन ASI ने मुखबर की इत्तला पर मोहम्मद जफर वल पहलवान खान कोम पठान सकना टिब्बा संगरावाला दरिया खान से नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मसवी गुलाम खान वल मुजफ्फर खान कोम पठान सकना कोटला जाम तहसील 10 जिला बखर ने चक नंबर 20 TDA के करीब गैर कानूनी डीजल और पेट्रोल यूनिट लगाए हुए थे। मुखबर की इत्तला पर मौका पर पहुंचाए और दिखाकर मौका पर डीजल और पेट्रोल की फरोख्त जारी थी। मज़कूरा ने कोई मुनासिब हिफाजती इंतजामात ना किए हुए थे, जिसकी वजह से मौका पर आग लगने, धमाका होने और इंसानी जानो माल का नुकसान का शदीद खतरा पाया जाता है। मुतसरा वाला ऑफिसर मुल्जिमान से इजाजतनामा असला और यूनिट डीजल पेट्रोल के बारे में दरियाफ्त किया गया तो पेश न कर सके, जिस पर मुकामी पुलिस थाना सदर दरिया खान ने मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात नंबर 253/24 बाजुर्म नाजायज असला रखने और मुकदमा नंबर 252/24 बाजुर्म 285/286 एक्ट के तहत दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सीनियर नायब सदर और साबिक MPA इरफानुल्लाह खान न्यासी ने मलिक शहाब अली खोखर, अब्दुल हमीद खान मूसा खेल के हमरा डेरा मलिक कामरान कंधे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त जिला में कई अहम मसाइल पैदा हो चुके हैं, जिस पर बात करना जरूरी है। किसानों को लूटने के लिए टाउट माफिया मैदान में उतर आई है, जो किसानों को ब्लैकमेल करके हुकूमती अशीरबाद में इंतहाई कम रेट पर गंदम खरीद कर रहे हैं, जो स्टॉक करके बाद में फूड को सरकारी निरखों पर फरोख्त करेंगे। मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी है। वज़ीर आज़म का किसान से खरीदारी का महज ऐलान है। भारी अखराजात उठाकर गंदम काश्त हुई, अब आधे भाव पर भी खरीद नहीं की जा रही। हम हर फार्म पर एहतजाज करेंगे। DC बखर नोटिस ले। एक बार फिर थाना कल्चर बढ़ गया है। थाना सदर दरिया खान पुलिस टाटों और मिडलमैनों का अमाजगा बन गया, जहां मुकदमात के रेट फिक्स हैं। झूठे मुकदमात दर्ज करके चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। टाउट धमकियां दे रहे हैं। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। कमजोर SHO तैनात है। DPO नोटिस ले। ईमानदार और मेरिट पसंद SHO लगाया जाए। जाली डिग्री वाले के आते ही सियासी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। हम अपने वोटर्स और वर्कर का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस जिला में न्याजी ग्रुप आज भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है।
हम ही मैंडेट चोरों के सामने डट के खड़े हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। करप्ट सिस्टम ऐसे ही लोगों को कबूल करता है ताकि करप्ट सिस्टम चल सके। 93 पीपी सईद अकबर को जितवाया गया है। खुली धांधली की गई है। हम अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लेंगे। इमरान खान को रिहा कराएंगे। अदलिया पर पूरा यकीन है इंसाफ मिलेगा। मैंने और दीगर फॉर्म 45 के तहत हराए गए पीटीआई के उम्मीदवारों ने रिट दायर कर रखी है। हम इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। 93 पीपी में पीटीआई ने सिकंदर खान को ही सपोर्ट किया। कायदीन ने भरपूर इंतखाबी मुहिम की। जिले सतह पर पार्टी में इख्तलाफात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये पंजाब मरकज में भी है और हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। मुस्लिम लीग नून समेत हर सियासी जमात में इस नौयत के इख्तलाफात है। 93 पीपी का इलेक्शन इलाकाई धड़ों का इलेक्शन बन गया था। हमारे उम्मीदवार ने इस वजह से कम वोट लिए हैं। 2 माह कबल पीटीआई ने पंजाब में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। ज़िमनी में हराया गया। कौम के 70 अरब रुपए का नुकसान किया गया। ये इलेक्शन नहीं मजाक था। मुकामी शुगर मिल किसानों का करो के वाजिबुल अदा रकम ना दे वरना हर फॉर्म पर एहतजाज करेंगे। थाना सिटी दूध से धुला नहीं है। यहाँ सदर की निस्बत कम टाउटगिरी है और हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल बंद करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंसूर अहमद खान न्यासी, गुलाम अली अंसारी, मलिक कामरान कंदी, अमरदीन नसीरवी, बारिक दीन खान, अब्दुल्ला भट्टी, मलिक सैफुल्लाह सियाल, सलीम अमीन चौहान, आरिफ खान न्यासी, मुमताज भट्टी, अनवर कुरैशी, मोहम्मद अरशद बोहर, मास्टर मोहम्मद आरिफ और दीगर शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।